हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो कल हम लोग कुछ प्रश्न देखे थे। अंकों की संख्या बना रहे थे। हाँ। तो आज वही अंकों की संख्या की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी, जो प्रश्न कहेगा उतना करते जाएंगे। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? एक लिख के कितने सुनना? 4 सुनना। हो गया ना? एवं बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंक की छोटी संख्या भी है और 5 अंक की बड़ी संख्या। छोटी संख्या तो ये हो गई। अब बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 बार 9। ठीक है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 बार 9। कह रहा है ना, बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी। छोटी से छोटी संख्या लिख लिए, बड़ी से बड़ी संख्या लिख लिए, उसका क्या निकलना है? जोड़ देंगे, निकल जाएगा 9 9 9 10। आ जाएगा उत्तर। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योग हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है? अब दूसरा देखते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हों। अब इसमें ध्यान दीजिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या। हम लोग कल देखे थे कि अंक दिया गया था ना? उसमें पहले बड़ी, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इसमें क्या है? अंक नहीं दिया गया है। तो जब अंक न दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं? 0 से लेके कितने अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा अपने से पता रहेगा, इतने अंक हमको पता रहेंगे। ठीक है? अगर अंक नहीं दिया है तो हम इतने, हमारे पास इतने अंक हैं, पहले से हैं। ठीक है? तो क्या कर रहा है? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या अगर जिसमें अंक नहीं दिया गया हो तो उसमें हमारे पास 0 से लेके कितने अंक हैं? 9। 10 कर देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। 2 अंक में तो लेना नहीं है। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कब बनेगी? पहले क्या लिखेंगे? 9 8 7 6 5 अंक लिख दो। बस 5 1 2 3 4 5 अंक ना? कह रहा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या निकलेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से ना बाबा। 1 0 2 बात समझ में आई? बड़ी संख्या लिख लिए, छोटी संख्या में 0 तो पहले लिखेंगे नहीं। तो ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी, इसमें अंक नहीं दिया है। अंक नहीं दिया है और साफ साफ इसमें बोल दे रहा है कि अंक भिन्न हो। अंक भिन्न नहीं होते तो हम 5 बार 9 लिख लेते, वह 1 लिख के 4 शून्य लिख देते, घटा देते। लेकिन इसमें कह रहा है अंक भिन्न हो। तो जब अंक भिन्न होगा तो हमारे पास कितनी संख्या है? टोटल 10 संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 अंक की बड़ी संख्या 9 8 7 6 5 हो गई। छोटी संख्या 0 नहीं लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 1 है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 0 लिख लिए, 2 3 4। ठीक है? अब इसमें और प्रश्न कैसे बन सकते हैं? प्रश्न बनाने के मास्टर तो हो ही गए आप लोग। 5 अंक की जगह 4 अंक का था। 4 अंक का था, यही अंतर की जगह अगर योग करता तो वही जो लिखे थे उसी को क्या कर देते? जोड़ देते। घटाने की बजाय क्या करते? जोड़ देते। अभी पहले क्या करें? 9 8 7 6 5 1 0 1 2 1 0 2 3 4। ये घटाने के लिए कर रहा है। 1 3 5 8 8। अभी तो उत्तर ये है। अगर यहीं पर घटाने के लिए 9 कह के क्या कर देता? योग कह देता। तो हम यहाँ पर क्या कर देते? जोड़ लेते। कर लेते आप लोग? वही प्रश्न है। 5 अंक के जगह 4 अंक करता
तब हम लोग इसमें क्या करते, 2 एक अंक हटा देते, 9 लिखते, 8 लिखते, 7 लिखते, 6, 4 अंक हो गया। 1 0 2 3, इसका उत्तर बदल जाएगा ना? कर लेंगे। जिसमें अंक नहीं दिया होगा उसको भी हम लोग कर लेंगे, और इसमें अंक नहीं दिया है इसका मतलब कितने अंक दिया है? 10 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक और 0 अंक दिया रहता था तो हम कर लेते थे। अंक नहीं दिया है तो वहां पर हमारे पास कितना अंक है? 10 ठो। कर लेंगे। योग निकालना रहेगा, अंतर निकालना रहेगा, 5 अंक की संख्या कहेगा, 6 अंक की संख्या कहेगा, 7 अंक की संख्या कहेगा। कर लेंगे? कर लेंगे ना? चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, इसी का प्रयोग करना है। इसमें अंक नहीं दिया है, अंक नहीं दिया है इसका मतलब हमारे पास कितने अंक हैं? 10 अंक। जहां अंक नहीं दिया है वहां हमारे पास कितने अंक हैं? 10 अंक। ठीक। तो कह रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके। विभिन्न अंकों का मतलब अंक समान न हो, अंक समान न हो, अंक समान नहीं। तो जहां अंक समान नहीं लिखा है इसका मतलब हमारे पास कितनी संख्या है? 10। बात समझ में आ रही है? चलिए विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या हम कैसे लिखेंगे? 1 पहले 1 लिखेंगे ना? 0 2 3, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। और क्या कर रहा है? जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। ये तो हमारी छोटी संख्या हो गई, लेकिन कह रहा है 9 का कहाँ हो? दहाई के स्थान पर। ये क्या हो गया? इकाई। ये क्या हो गई? दहाई। यहाँ पर हमको बोल दिया है कि यहाँ पर 9 ही रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 9 है तो हमारे पास एक संख्या घट गई। घट गई ना? वैसे तो हमको कह रहा था 4 अंक का, लेकिन हमको फंसा दिया। कह रहा है 4 अंक का, हमको 9 कह रहा है कि 9 कहाँ होना चाहिए? दहाई पर। तो हमको हमारे पास बची कितनी संख्या? 2। कितनी संख्या बची? 3। 3 कौन कौन संख्या बची? 3 0 बचा, 1 बचा, 3 2 बचा। छोटी से छोटी कह रहा है ना? छोटी से छोटी कह रहा है तो हमारे पास 4 संख्याएं थी। अगर 9 नहीं होता तो हम यही बनाते। 9 नहीं रहता तो यही बनाते। लेकिन ये बोल रहा है कि दहाई पर 9 रखना है। दहाई पर 9 रखना है, इसका मतलब हमारी संख्या 1 0 9 तो होगी। उसके बाद क्या रहेगी? 2 रहेगी कि 3 रहेगी? 3। अगर 3 लिख देंगे हम, इसमें कौन छोटी है? 2। ये वाली कि ये वाली? 2। ये नहीं ना होगी? नहीं। हमसे कह रहा है क्या? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जब छोटी अंक लेंगे तभी ना होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कह रहा है कि दहाई के ऊपर स्थान पर 9 होगा। तो दहाई के स्थान पर 9 होगा। 4 अंक की संख्या बनाना है तो हमारे पास कितने अंक बचे? 3। कौन कौन? 0 1 2। तो 1 0 तो हम लिख देंगे। दहाई के स्थान पर कह रहा है 9 लिखे, 9 लिख लेंगे। और फिर जो 2 बचेगा उस बेचारे को कहेंगे यार तुमको जहां स्थान मिल रहा है चले जाओ। ये 2 तो हम लिख लेंगे। अब 2 रहता है यहाँ रहता है ना 2। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि 2 नहीं रखना है, 9 रखना है। तो 2 की जगह बेचारा चला आएगा 9। तो 2 कहाँ जाएगा? कहेगा भैया चलो तुम ही रह लो, हम ही पीछे चले जाते हैं। तो 2 कहाँ चला जाएगा? 3 कहीं आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर इसी प्रश्न में अब हम बदलते कैसे? और क्या बदल दें? 4 अंक की संख्या की जगह हम कितने अंक की संख्या करते हैं? मान लीजिए 4 अंक की संख्या करते हैं।
9 दहाई के स्थान पर 9 होके इकाई के स्थान पर आ जाए। कहाँ आ जाए? इकाई के स्थान पर। संख्या 4 है। संख्या कितनी है? 4 अंक। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब हमसे कह रहा है 9 कहाँ लिखना है? इकाई के स्थान पर। तो 9 कहाँ लिखेंगे? तो मेरी संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। अरे 9 इकाई के स्थान पर कह रहा है तो इकाई के स्थान पर 9 को लिख दिए। अब बकिया जो नियम है उसको लिख दिए। 3 संख्या बची ना, तो 1 लिखे। क्या लिखेंगे? 1 0 2 9। ठीक। अगली चीज इसको हमको सैकड़ा के स्थान पर कर दिया तो बताएंगे आप लोग। सेम वही संख्या है। 9 को कहाँ पहुंचा दिया? ले जाओ सैकड़ा के स्थान पर। तो क्या करेंगे? 1 के बाद 0 क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? सैकड़ा के स्थान पर क्या कह दिया है? 9। फिर क्या लिखेंगे? 0। फिर बात समझ में आओ बा? बुझात बा? और बदल दें? 4 अंक के बजाय क्या अंक कर दें? 6 अंक। चलिए 6 अंक कर दें। 6 अंक कर दें। और 9 को कहाँ कर दें? दहाई। 6 अंक पहले लिख लें। 1 तो लिखेंगे नहीं। अरे 0 तो लिखेंगे नहीं। 1 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। मेरा ये बनता। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। और दहाई के स्थान पर क्या कर रहा है? 9 होना चाहिए। तो ये 5 का काम तो खत्म हो गया। क्योंकि 6 अंक है तो जब 9 को फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचे कितने अंक? 5 अंक। तो क्या होगा? बोलिए। 1 0 2 3 9 4। ठीक है। अब हमको इसको सैकड़ा पर कर देगा या मान लीजिए 1000 पर कर दिया। सैकड़ा और 1000। बताइए आपको क्या लिखे पहले? 1 0 1000 पे है। क्या लिखे? 9 2 3 4। कर लेंगे? पकड़ा गया उसका मुंह? पकड़ा गया ना? बहुत सही। चलिए अब हम लोग क्या करें? अब देखिए इसमें कह रहा है कि 5 1 6 में से कौन कितने अंक है मेरे पास? 5 1 6। इसमें से हमको कह रहा है किन्हीं 2 अंकों को, कितने अंक को लेना है हमको? 2। कितनी बार प्रयोग करें? मतलब 2 अंक लेना है और कितनी बार प्रयोग कर ले? 2 बार प्रयोग कर ले, 3 बार प्रयोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 अंक लेना है। कितने अंक लेना है? 2 अंक। कितनी बार प्रयोग करने लाकर 5 अंक की संख्या बनानी है। कितने अंक की संख्या बनानी है? 5 अंक की संख्या बनेगी। हमारे पास है कितने अंक? 2 अंक। 3 अंक है। अरे 1 2 3। संख्या कितने अंक की बनाना है? 5 अंक। आपको 2 अंक और चाहिए? और यहाँ पर दिया क्या है? छोटी से छोटी संख्या। तो जब छोटी से छोटी संख्या कहाँ है? 0 1 कहाँ आ गया? 0 1 तो अब तो यहाँ संख्या दे दिया है ना। जब संख्या दे दिया है तब तो संख्या के आधार पर बनाएंगे ना। संख्या नहीं दिया रहता तब हम 0 1 करते। बात समझ में आ रही है? अब छोटी संख्या कर रहे हैं तो छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी छोटी संख्याएं कौन है? 2 संख्या कर रहा है और छोटी कर रहा है। तो 1 और 5 इन्हीं दोनों को लेंगे। बात समझ में आ रही है? 6 को लेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है।
आपसे पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या। तो 5 अंक बनाना है तो इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो 2 बार इसको ले लें, 2 बार तो पहले 1 को लिखेंगे कि 5 को लिखेंगे, क्योंकि छोटी कह रहा है तो लिखेंगे 1 2 बार लिख लिए 5 और 6 कह रहा है। बात समझ में आ रही है? कह रहा है 2 अंकों की संख्या, इसको भी लेना है, इसको भी। केवल 1 अंक लेने को कहा था, तब तो केवल हम 1 लिखेंगे। यहाँ दोनों अंकों को लेना है तो 2 बार 1 को लिख दिए, 2 बार 5 को लिख दिए, 5 अंक बन गया हमारा। अगर हमको कहता कि 2 अंक न लेकर 1 अंक को लेते, 2 अंक न लेकर किसको लेते? तो किसको हम लेते? 1 को। कितनी बार लिखते? 1 बार लिखते ना, 2 तो ये है, ये बन जाती, हो जाता। अगर छोटी से छोटी संख्या न करके 2 अंक था यहाँ, 2 छोटी से छोटी संख्या न करके यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कर देगा, तब क्या करते हैं? किसको लेते? नहीं, तो पहले बड़े वाले को लिखते कि छोटे वाले को? समझ गए? बात पकड़ लिए लग रहा है। 6 5 ठीक है। अब 2 अंक को ले लिए, 1 अंक को लेकर बना लिए, छोटी से छोटी बना लिए, बड़ी से बड़ी बना लिए। 5 अंक के बजाय 6 अंक हो सकता था। संख्या 3 के बजाय एक आठ और संख्या दे देती, दे दे एक आठ और संख्या। मान लीजिए इसमें संख्या 5 1 6 3 हो जाती, ठीक। 5 अंक के बजाय हमको 6 अंक की संख्या बनवाता या 7 अंक की संख्या बनवाता। इसकी संख्या बनाता 7, 2 अंक का प्रयोग करता, बड़ी से बड़ी संख्या बनवाता। तो पहले हम कौन सा ले? पहले 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 बड़ी से बड़ी कर रहा है। 2 अंकों को लेकर, सॉरी 2 अंक में 3 अंक, 3 अंक को लेकर 1 को लेते नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी कर रहा है तो 1 को तो नहीं लेंगे। क्या लिखेंगे? 7 अंक हो गए। बात समझ में आ रही है? कर लेंगे। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है इस तरह का। अंकों का जितना सवाल रहेगा, जितना बता दिए उतना कर लेंगे। अभी कुछ और सवाल बचे हैं। इतना समझ में आ गया ना? इसमें नहीं ना कोई दिक्कत है? अंक दिया रहेगा तो दिए हुए अंक के आधार पर करेंगे। अंक नहीं दिया है तो हमारे पास कितने अंक हैं? 10। 0 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक। बात समझ में आ रही है? ठीक। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या क्या है? 1 लिख के कितने 0? 6। 1 2 3 4 5 6। और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या 6 बार 9। 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो क्या कर रहा है? उसका अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0। कितना उत्तर आ गया? 1। बात समझ में आ रही है? 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 1 लिख के 6 चुनना। और 6 अंकों की अधिकतम माने बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। 6 बार 9, दोनों को घटा दीजिए। और प्रश्न क्या बनाएगा इसमें? घटाने के बजाय क्या करने को कहेगा? क्या करने को कहेगा? जोड़ को। 7 अंक के बजाय क्या कर सकता है? 7 अंक के बजाय क्या कर सकता है? 6 अंक कर सकता है।
6 अंक के बजाय 7 अंक कर सकता है, 5 अंक कर सकता है, हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम करते हैं 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, इसका मतलब एक लिख के कितना सुना, 4 सुना। 7 अंक की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या है, जोड़ना है। ये भी कर सकता है, यहाँ भी बदल सकता है, यहाँ भी बदल सकता है। यहाँ अधिकतम कर देगा, न्यूनतम की जगह अधिकतम कर देगा, अधिकतम की जगह न्यूनतम कर देगा। यो न्यूनतम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वही प्रश्न रहता 7 अंक का, यहाँ 6 अंक, यहाँ न्यूनतम दिया है, यहाँ भी न्यूनतम दे देता, यहाँ भी क्या लिख देता, न्यूनतम। तो प्रश्न क्या हो जाता, 1 लिख के 6 सुना यहाँ, और 1 लिख के 5 सुना इधर। 6 अंक का है ना, 7 अंक के लिए 6 सुना, 6 अंक के लिए 5 सुना। जोड़ने को कहता जोड़ देते, घटाने को कहता घटा देते। बात समझ में आ रही है? जोड़ने को कहता, अंतर करता, अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या। इसे नहीं है 5 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या का योग निकालिए, अंतर निकालिए। कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है, कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम संख्या। 5 अंकों की सम संख्या जो अंकों से बनी है। हम अंकों से संख्या बनाना जानते हैं, बड़ी से बड़ी कह रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। बात समझ में आ रही है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या। ये संख्या सम है कि विषम? सम और विषम के बारे में एक चीज जान जाइए, सम होता है संख्या, एक होती है विषम होती है। सम में भाग 2 से चला जाता है, 2 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम। जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, 2 से भाग नहीं, वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं, किसी संख्या में अगर शून्य लिखा है तो 2 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो ये सम संख्या तो खुद है, तो हमसे पूछा कहाँ, ये वाला उत्तर तो अपने आप सही हो गया। अब हम लोग इसको बदल के देखें, इसमें तो रह कहाँ गया कुछ, अपने आप संख्या बन गई। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या करते हैं, बदल देते हैं। बदल दें तब ना कुछ समझ में आएगा बात कि सम विषम का क्या चक्कर है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 कर दें, ठीक है। 5 अंक की संख्या बनानी है हमको, और 2 नहीं 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 1। बात समझ में आ रही है? 5 अंक की संख्या बनाना है हमको, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, और कैसी संख्या बनानी है, तो पहले क्या लिखें, बोलिए, 8 7 6 5 ठीक है ना। 8 7 5 2 1। ये अब ये बताइए, ये सम है कि विषम? विषम है। हमको बनाना क्या है, सम संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 अगर हमारा अंतिम में होता तो काम चल जाता, काम हमारा बन जाता कि नहीं। अगर 1 की जगह 2 होता और 2 की जगह 1 होता तो हमारा काम बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 8 7 5 कहेंगे यार तुम दोनों आपस में बदल जाओ, क्या करो, बदल जाओ। यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर
विषम है, सम बनाना है तो जो सम संख्या है उसको हम अंतिम में कर देंगे, एक को पहले कर देंगे, एक छोटा भी हो गया। अगर कोई सोचेगा कि 8 को कर देते सर जी, तब भाई 8 भी तो सम है, लेकिन 8 को कर देते तो ये तो बड़ी संख्या है, 8 को कर देते तो इसके बजाय कुछ भी रखते तो 8 से छोटा होता ना, तो 8 को तो छेड़ेंगे नहीं, 8 के अलावा जो संख्या है उसको छेड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? कर लेंगे। अगर विषम के बजाय हमको सम करता, ये तो सम तो है, और हम कैसे प्रश्न इसमें बना लेते हैं, एक के बजाय अगर हम 3 करते, 3 करते, क्या करते? 3 करते। और जहाँ विषम संख्या है वहां पर हम क्या करते? सम संख्या है वहां पर हम क्या करते? विषम संख्या। बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या पूछते? विषम संख्या। क्या होता? 8 7 5 3 2। ये तो आ गई हमारी सम संख्या। हमको बनाना क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या करेंगे? अब कर लेंगे ना? 8 7 5 2 बात समझ में आ गई? और संख्या बना, प्रश्न बनाए, और प्रश्न बनाए, ठीक है। अब इसी में कहता बड़ी से बड़ी न कह के क्या कहता? छोटी से छोटी संख्या। तो पहले हम क्या लिखते? 2 3 ये तो सम संख्या पूजा हो गई। अगर विषम संख्या पूछता, अगर विषम संख्या बनाने को कहता तो 2 बदल देते। अब कर लेंगे, कर लेंगे ना? तो देखते हैं और प्रश्न बचा है कि नहीं, ठीक है। तो अब तक हम लोग संख्या में पढ़े क्या क्या? ऐसी संख्या पढ़े जिसमें अंक दे दिया गया है, 4 अंक दे दिया है, 5 अंक दे दिया है, 6 अंक दे दिया है, जैसे 0 1 2 5 7 इस तरह से अंक दे देगा। कहेगा अंकों से बनी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या निकालिए। कर लिए हम लोग इसको? तो उसमें सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटे वाले में पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जबकि अंक दिया लिख के या तो योग पूछेगा या तो अंतर पूछेगा। एक सवाल ये था, वही अंक दे दिया गया था, सम संख्या बनाना था या विषम संख्या बनाना था। अगर सम संख्या बनाना था, अंत में विषम है, तो उसके पहले जो सम वाला है उसको बदल देते थे। तो ये तरह का था, ठीक है? और अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग निकालिए, अंतर निकालिए। देखिए किस तरह का प्रश्न था, ठीक था? और एक प्रश्न था जिसमें अंक दिया था, अंक 2 ठो 4 ठो 6 ठो दिया था, अंक जैसे यही अंक दे दिया था, लेकिन उसमें कह रहा था इकाई का स्थान या दहाई का स्थान या सैकड़े का स्थान। एक अंक को दे दिया गया था कि 9 इकाई के स्थान पर 9 होगा, इकाई के स्थान पर 8 होगा, दहाई के स्थान पर 8 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब एक संख्या फिक्स कर दिया था। वो वाला प्रश्न हम लोग पढ़े हैं, कर लेंगे। और एक प्रश्न था जिसमें अंक नहीं दिया गया था, कह रहा था कि अंकों से बनी, विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। तो उसमें हमारे पास कितने अंक थे? 9 10 5 6 7 8 9। इतना प्रश्न पढ़े ना, तो ये सारे तरह का प्रश्न कर लेंगे। किताब में से प्रश्न पहचान लेंगे कौन सा प्रश्न है, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है? कर लेंगे ना? बोलिए। बहुत अच्छी।
चलिए।